यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र हो आज के इस मुबारक दिन के लिए जो उसने मुझे और आपको बख्शा है। हालेलुया। बड़ा लंबा पैगाम नहीं, बड़ा मुख्तसर और एक छोटा पैगाम देना चाहता हूं, लेकिन बड़ी खास बातें जो यकीनन आज आप इन बातों को समझकर जानकर आप तरक्की कर सकेंगे, रूहानी तौर पर आगे बढ़ सकेंगे। मैं आज ये बताना चाहता हूं क्यों दुआओं का जवाब नहीं मिलता, लोग क्यों अपना मौजज़ा, अपनी बरकत खुदा से रिसीव नहीं कर सकते। दुआ भी मांगते हैं, रोजे भी रखते हैं, खुदा के घर में भी आना जाना लगा रहता है, फिर भी हालात क्यों नहीं बदलते? बदरू क्यों नहीं चली जाती? बीमारी क्यों नहीं निकल जाती? आपके डांटने से क्यों मौजज़ा नहीं होता? क्यों बरकत नाज़िल नहीं होती? कौन हो तुम? हम खुदा के लोग हैं। असी रोलदे फिर जैसा तो हुण सानू यीशु मिले आए। यीशु मिलने के बावजूद दुआओं का जवाब नहीं मिलता। लोग बुढ़े हो जाते हैं लेकिन दुआओं का जवाब नहीं मिलता, हालात नहीं बदलते, बीमारी नहीं जाती, जिंदगी में खुशहाली नहीं आती, तब्दीली रोनमा नहीं होती खानदान में, फैमिली के अंदर। वजह क्या है? मैं उसके लिए एक रेफरेंस पढ़ना चाहता हूं। मेरे साथ आप पुराने अहद से निकालिए, होशिया की किताब है, होशिया की किताब, उसका 4था बाब है। इन सारी बातों का जवाब खुदा के कलाम में से मैं आपको देना चाहता हूं। अब निकालिए जरूर, होशिया की किताब 4था बाब, आयत नंबर 6 से। जी, होशिया की किताब 4था बाब 6ठी आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। तवज्जो से, गौर से सुनिए, तवज्जो फरमाएं जी। कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है? लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, क्योंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूंकि तूने अपने खुदा की शरीयत को तू भूल गया, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। एक आवाज में कहा आमीन। दोबारा सुन ले जी, मैं आपके लिए होशिया की किताब उसका 4था बाब 6ठी आयत से पढ़ रहा हूं। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए, चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया, इसलिए मैं भी तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। एक आवाज में कहे आमीन। ये आयत उन सवालों का जवाब है। क्यों? आपके क्यों का जवाब। क्यों दुआओं का जवाब नहीं मिलता? क्यों मौजज़ा नहीं होता? क्यों बरकत नहीं मिलती? क्यों हालात नहीं बदलते? क्यों बदरू नहीं निकलती? क्यों औलाद ताबे नहीं रहती? क्यों झगड़े रहते हैं? क्यों बदरूहें साला साल डटी रहती है, बदन में रहती है, निकलती नहीं है वो? क्योंकि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए।
हलाकत का सबब अदम मार्फत। खुदा से कोई उनकी जान पहचान नहीं है। मार्फत मतलब हिकमत, दानाई, दानाई से खाली है। आप थोड़ा पीछे पढ़े, थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो वहां पर लिखा है कि मेरे लोग खुदा शनासी से खाली है। पहली आयत से देख लें, चौथे बाब की पहली आयत लिखा है, आए बनी इस्राएल खुदा का कलाम सुनो, क्योंकि इस मुल्क के रहने वालों से खुदा का झगड़ा है, क्योंकि ये मुल्क राष्ट्रीय शफकत और खुदा शनासी से खाली है। खुदा शनासी यानी शनासी का मतलब वाकफियत। खुदा से कोई वाकफियत नहीं है। खुदा से दूर है, हिकमत से दूर है, दानाई इनके अंदर नहीं है, जिसके सबब से ये कमियों का शिकार, झगड़ों का शिकार, बरकत से महरूमी, बदहाली का शिकार, बदरूहों से इसलिए भरे हुए क्योंकि खुदा शनासी नहीं है अंदर। खुदा शनासी क्या है, मार्फत क्या है, मैं उसके 2-3 पॉइंट आपको देता हूं, सुनिए। सबसे पहले नंबर पर, जब तक इंसान की जिंदगी में गुनाह है, बदरू नहीं निकल सकती, गुर्बत आपकी जान नहीं छोड़ सकती, कर्जे नहीं उतर सकते, चेंज नहीं आ सकता, बिगड़ी औलाद सीधी नहीं हो सकती, झगड़े खत्म नहीं हो सकते, तलाक की नौबत जारी रहेगी, कुंद ज़हनी रहेगी, मसाइल का शिकार रहेंगे, दुआ करते रहेंगे लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि लिखा है यूहन्ना की इंजील में, गुनहगार की दुआ भी गुनाह में गिनी जाती है। गुनहगार दुआ करता है, वो गुनाह में चली जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो हमें मसीह के खून की पहचान करनी है। उसका खून गुनाहों की माफी के लिए बहाया गया। यह है मार्फत की बात। मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए। हलाकत इसलिए है कि लोगों के पास मार्फत नहीं है, खुदा शनासी से खाली है। मार्फत क्या है? मार्फत यह है कि हमें मसीह के लहू से अपने गुनाहों को धोना है, मसीह का लहू अपने ऊपर लेना हर रोज। हमने सुना है मसीह का खून, लहू उसका जो है वो गुनाहों को धोता है। अगर गुनाहों को धोता है तो फिर अपने गुनाह धो लेना, ताकि आपकी दुआओं का जवाब मिलना शुरू हो जाए। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा क्या आपको बरकत नजर आ रही है मेरे अंदर। फिर आपको पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या खुदा मेरी जिंदगी में चलता फिरता नजर आता है। फिर आप खड़े होंगे, खुदा काम करेगा। आप बोलेंगे, खुदा मौजज़ा करेगा। आप कहेंगे, हो जाएगा। आपको तब्दीलियां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। जब जब आप लहू से धोएंगे अपने आप को, यीशु का लहू अपने ऊपर लेंगे, आपकी जिंदगी में खुदा काम करना शुरू कर देगा। गुनाह खत्म हो जाएगा बीच में से। जब गुनाह हटेगा तो खुदा काम करना शुरू कर देगा। खुदा तो गुनाह के साथ समझौता नहीं करता। लहू से जब आपने धोया अपने आप को, तो फिर आप अपनी जिंदगी में तब्दीली देखेंगे। हिकमत यह है, मार्फत यह है कि लहू से धोए अपने आप को। मैं बड़ी सादा और आसान बातें कर रहा हूं। लहू से धोए
यीशु का खून अपने ऊपर ले। यीशु मैं तेरे लहू को मांगती हूं, तेरे लहू को मांगता हूं अपने ऊपर। अपनी कमियों को तेरे लहू से धोता हूं। ये मेरी आदत है, ये खत्म नहीं होती। मैं बड़ा मजबूर हूं अपनी इन आदतों की बिना पर, मुझे समझ नहीं आती। मैं लहू को अपने ऊपर लेता हूं। मेरे बच्चे झगड़ा करते हैं, मैं इनको यीशु के लहू में छिपाता हूं। बीमारी घर में रहती है, मैं यीशु का लहू ऊपर लेता हूं। घर के अंदर यीशु के लहू को मांगता हूं। मौत का साया नजर आता है, यीशु का लहू ऊपर लेता हूं। कर्जे आ गए, खुदा मैं तेरे लहू को मांगता हूं ताकि मैं लहू से धुलूं, गुनाह दूर हो जाए और फिर उसके बायस तेरी हजूरी आए। जब हजूरी आएगी तो फिर मौजज़ा तो हो जाएगा। लिखा है दाऊद ने जब अहद के संदूक को हाथ लगाने से बंदा मर गया, वो जब बैलगाड़ी पे लेके आ रहे थे तो गिरने लगा संदूक, तो किसी ने बड़ा अच्छा काम करने के लिए कि खुदा का संदूक ना गिर जाए, उसने जल्दी से हाथ लगा के थोड़ा आगे करने की कोशिश की। जैसे हाथ लगाया बंदा उधर ही फुड़क गया, मर गया उधर ही। गुनाह था जिंदगी में, खुदा की हजूरी उस संदूक पर थी इसलिए वो पाक था। अहद का संदूक, वो हाथ लगाते ही मर गया। काम तो अच्छा करने लगा था, लेकिन खुदा को कोई वास्ता नहीं आपके अच्छे कामों से जब तक गुनाह है जिंदगी में। जब गुनाह है तो फिर आपके अच्छे काम भी उसकी नजर में बदबूदार है, बुरे हैं। खुदा पसंद नहीं करता जब तक गुनाह दूर ना कर ले, जब तक गुनाह अपनी जिंदगी से खत्म ना कर ले। सो गुनाहों को दूर करने के बाद फिर अगला स्टेप शुरू होता है खुदा शनासी का, मार्फत का, हिकमत और दानाई का। दानाई क्या है? बर्रे के लहू को लेकर अपने आप को धो ले। जहां जहां कमियां नजर आती है वहां यीशु का लहू मांगे। मैं शराब नहीं छोड़ सकता, मैं नशे नहीं छोड़ सकता, मैं गुनाह नहीं छोड़ सकता, यीशु का लहू वहां पर ले। खुदा मैं अपने इन आदात पर यीशु का लहू लेता हूं, यीशु का खून मांगता हूं। मैं बहुत ज्यादा टाइम अपना मोबाइल को देता हूं, मैं ज्यादा दुआ नहीं कर सकता, यीशु का लहू ऊपर ले। खुदा मेरी इस आदत को बदल दे। वो बदल देगा। हमारे अंदर तो ये कुदरत नहीं है, हम तो मजबूर होते हैं। एक मिसाल मुझे बड़ी अच्छी वो याद है, केंथ कैरल की किताब के अंदर मैंने पढ़ी। वो कहता है एक रीछ जाने वाला एक जगह पर रीछ का तमाशा दिखाने लगा लोगों को। उसके बाद उसने कशकोल हाथ में दिया, वो रीछ लोगों के आगे आगे कशकोल कर रहा था ताकि लोग पैसे डालें, कुछ पैसे डाले। उसके बाद उसने उसकी रस्सी खींची, नाक के अंदर नकेल थी, नकेल डाल के उसने रस्सी बांधी हुई थी। उसने खींचा, रीछ मुंह झुका के अपने उस मालिक के पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा पीछे वो झाड़ियां थी छोटी छोटी, उन झाड़ियों से कुत्ते के छोटे छोटे बच्चे निकले, कुछ 4-5। वो उसके ऊपर भौंकने लगे, रीछ के ऊपर। रीछ के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो छोटे मोटे कुत्तों को तो वो एक थप्पड़ मारे तो कुत्ता मर भी सकता है जो छोटा। बड़े जानदार होते हैं रीछ, बड़ा जोर इनके अंदर होता है। तो वो कुत्ते के बच्चे जो थे उसके ऊपर भौंकने लगे। रीछ ने गुस्से के साथ देखा उनको, और फिर मालिक ने नकेल से खींचा उसे, फिर मुंह झुका के मजबूर होके वो अपने मालिक के पीछे चलने लगा। तो केंथ कैरल अपनी किताब में लिखता है, ऐसे ही बहुत सारे ईमानदारों को शैतान ने नकेल डाली हुई है। वो मजबूर है, जब तक पीता नहीं हूं नींद नहीं आती, जब तक 2-4 ड्रामे ना देख लूं मुझे चैन नहीं मिलता, मुझे नींद नहीं आती। अरे ये तो मैंने नहीं सुना कि आप ये कहें कि जब तक 2 घंटे दुआ ना कर लूं मुझे नींद नहीं आती। मैं जब तक खुदा की हजूरी का वो जायका ना ले लूं, मैं फरिश्तों को ना देख लूं, आसमान को खुला हुआ ना देख लूं, मुझे चैन नहीं आता, मुझे नींद नहीं आती। अरे लोग खुदा शनासी से खाली है। पैसा मांगते पैसा दे दो, सेहत दे दो, खुशहाली दे दो, अब बरकतें मिल जाए,
सब कुछ मिल जाए, दुनिया का वो कंफर्ट जोन मिल जाए, मैं बैठूं और हुक्म करे तो सब कुछ हो जाए। मुझे एक बहन कहने लगी, नासिर भाई ऐसी दुआ करे मैं जो किसी को कहूं वो वैसा ही मान ले। मैं क्या अज टीवी का रिमोट फड़ के तुम कर सकते हो, जो कहो चलेगा, उन्होंने बंद करो बंद हो जाएगा, ब्रेक लगा दो ब्रेक लग जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। ये कंफर्ट जोन लोग मांगते हैं। कंफर्ट जोन से पहले आपको घुटनों के बल होना है, लहू को ऊपर लेना है, बर्रे का लहू आपके ऊपर हो, गुनाह बीच से दूर हो जाए, फिर खुदा और आप हो। लिखा है बेटा जैसे बाप को करते देखता है वो वैसे ही करता है। बाप क्या करता है? बेटा जैसे बाप को करते देखता है। कहां देखता है वो? दुआ में। असि इंटरनेट पे लब रहे, हम इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे हैं कि शायद कुछ मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, कोई दिल बहलाने वाला मिल जाए, कोई बातें करने वाली मिल जाए। अरे बातें करनी तो खुदा से करो, फिर आप देखिए कैसा दिल बहलेगा। फिर दिल बहलेगा, साथ में हालात भी बदल जाएंगे। कंफर्ट जोन फिर मिलेगा जब आप घुटनों के बल होंगे। कंफर्ट जोन से पहले कुर्बानी है, घुटनों के बल होना है, दुआ में हाथ उठाने हैं, झुकना है उसकी हजूरी में, रातें जागनी है। लिखा बावजूद बेटा होने के उसने सारी सारी रात दुआ मांगी है। वो पहाड़ पर दुआ करने चला गया, सारी रात दुआ करने में गुजार दी। कभी किसी पत्थर पे 10 मिनट बैठ के तो देखो, आपके हैं मास्टर का मोल्टी फोम, ये सोफे, हाँ जी ये इनके अंदर 10 साल की वारंटी वाला फोम लगा है। ये आप जहां बैठे हैं इसके नीचे भी फोम है, थोड़ा नरम नरम लगता है इस करके आप घुटने टेके, इतना मुश्किल नहीं होगा। और बाहर टेके देखो जिथे दरी बिछाई है, वो कंफर्ट जोन से बाहर निकले आप। यीशु पहाड़ पर पत्थर के ऊपर बैठकर सारी रात। मेरा एक दोस्त था, उसने एक काफी बड़ा पत्थर इतना लाया हो घर पे ला के उसने रखा हुआ था। रात में जब दुआ करता कहता बारी साहब जो नींद आती है नासिर भाई, मैं फिर पत्थर के उत्ते घुटने टेक लेना, मोटा भी जॉनसन वांगू सी, वजन तो फिर होंदा ना मोटे बंदे का। बस जो फिर उन्हें घुटने टेकने जनाब, चुभना पत्थर, नींद उड़ जानी। फिर उन्हें जनाब सारी रात दुआ में। फिर कहना जो ज्यादा नींद आनी, मैं अपनी मंजी उल्टी करके सीधी ना वक्खी भार करके ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ अपना पेट रख लेना, तो अद्धा उधर लटक जाना, अद्धा इधर लटक जाना। खुदा मैं सोना नहीं, मैं अज दुआ करनी है सारी रात। तो जो दुआ करन जाना जी, उन्हें थर्मामीटर अपने बैग च रखा होंगे। बुखार चढ़िया कुड़ी नूं, बच्चे नूं बुखार, लाओ 102 बुखार, उन्हें दुआ करनी, जिन्नी देर तक लथदा नहीं सी दुआ बंद नहीं करता सी। कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे तो आपको बरकत मिलेगी। यह है खुदा शनासी। जैसा बाप को करते देखता हूं मैं वैसा ही करता हूं। आप तो बाप को कुछ करता देखते नहीं है, दुआ मांगते नहीं है, कहते हैं मौत से बड़े बड़े हो जाए। बेईमान औलाद है, कहते हैं ये बदल जाए। औलाद नशे करती है, कहते हैं ये ठीक हो जाए। बिगड़ी हुई औलाद है, बंदा मारता बहुत है, पारी सब दुआ करो सीधा हो जाए। बाजी दुआ कितनी देर कर दी? नहीं दुआ तो मेरे को नहीं होती। ड्रामे देखती है सास भी कभी बहू थी, और फिर कहती है कि मौजजा हो जाए मेरे घर में, बंदा बदल जाए। वो बंदा कट्टा बदलना जो तुहाडे अपने आप नूं नहीं बदलिया। ड्रामों के अंदर तो आपने देखी सियासत, दरानी जिठानी दी लड़ाइयां देखियां, नौ सस दी लड़ाइयां देखियां, दिमाग ते भरिया उहदे नाल, चलाकियां नाल के चलाकी किंज करनी है। उधर गई मगरों लूण पा देना, हांडी खराब हो गई है। वो उत्ते गया मगरों को होर गल सुना देनी। आपके दिमाग के अंदर तो ये सारी वो नकम्मी बातें बैठी हुई है, भरा हुआ दिमाग। कहने दुआ कर, नहीं मैनू आंदी नहीं, तुसी करो पारी साहब। है मैं मसीही हूं, मैं क्रिश्चियन हूं,
और मुझे दुआ नहीं आती। मुझे चर्च में कोई बंदा ये ना बोले मुझे दुआ नहीं आती। आप खुदा के लोग हैं, खुदा शनासी से खाली हैं वो लोग जो जिनको दुआ नहीं आती। जिसको बोलता हूं खड़ा होकर दुआ करे, ऐसी जानदार दुआ, मजा आ जाए आपको, खुदा को भी मजा आ जाए। देखा ना तू सर्द है ना तू गर्म है, नीम गर्म है और खाली बोड़ 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 बोड़। खुदा कहता है तू ऐसा गर्म हो जा, ऐसा टेस्ट तेरे मुंह में हो, तेरी लाइफ के अंदर ऐसा टेस्ट हो, खुदा को भी अच्छा लगे। लोग खुदा शनासी से खाली है, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी मर्जी दुआ हो जाए, जितनी मर्जी बड़ी कन्वेंशन में चले जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा? जब आप लहू को हर रोज मांगेंगे। खुदावंद मेरे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बर्रे के लहू में छुपा देती उनको। खुदावंद मेरा शोहर काम पर जा रहे हैं, यीशु के लहू में छिपा देती हूं। खुदावंद इन पर रुल्क उसकी आंख को मांगती हूं। खुदावंद मैं अपने आप को तेरे हाथ में देती हूं, तेरी शुक्रगुजारी करती हूं। मेरी सहेलियां, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, खुदावंद इनको यीशु के लहू में छिपाती हूं। मैं कहता हूं फोन पे बातें तो बहन के को कॉल आ गई है, बाजी की कॉल आ गई है, भरा दी कॉल आ गई है, या जनाब बच्चियां की कॉल आ गई, उनके साथ 2-2 घंटे का पैकेज तो होता है, लेकिन उनके लिए दुआ कितनी देर करते हैं मुझे बता दें आप। दुआ 2 मिनट की, वो भी उदों जो उन्हें कहना क्या है दुआ करी मैं चेकअप कराने चलनी है, बस दर्द जी होने रही कल दी, फिर कहना अच्छा खुदा रहम करे थे। वरना 2-2 घंटे बातें होती हैं, दुआ नहीं होती। मैंने कोरिया में एक ट्रेंड देखा, लोग बस स्टॉप पर खड़े होके, जो आम लोग हैं वो फोन यूज करते हैं, कोरियन फोन, बड़ा फोन यूज करते हैं, बस अपना अपना कर रहे लगे सारे। मोटियां एनका भी लग गई, मोटे मोटे शीशे जनाब, नजर ही नहीं आता इन्हें मोबाइल यूज कर करके। लेकिन जो मसीही है वो जब देखते हैं कि अभी देर है, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। रिसा का बाला राजा बाखाला राजा बाखाला राजा बाबा 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 रिसाला राजा बाला, दुआ करते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं कि हम टाइम पास करने के लिए दुआ में झुक जाएं। हमारे यहां कौन सा ट्रेंड है? सानू शर्म ही बहुत आंदी, ना हम अपने बिस्तरों पर दुआ करते हैं, ना अपने घरों में दुआ करते हैं। हमारे किचन दुआ से खाली है, इसलिए वहां रोटी तो पकती है लेकिन वो हजम नहीं होती। रोज कैप्सूल खाने असी जनाब सानू इत्थे होंडे जनाब सीने ते चलन है, रोटी नहीं हजम होंदी सानू। अगर वहां पर दुआ वाले पराठे बने तो फिर मजा ना आ जाए। पराठे बनते हुए रीसा खा बाला रासा खा बाला रा रबा बाबा खा ला रा, खुदा मेरे बच्चे खाए, मेरा शोहर खाए, जिंदगी मिले, बरकत मिले, खुशहाली आ जाए, इनकी आदत बदल जाए। मैं ये दुआ वाले पराठे, इतने मूलियां वाले पराठे बनते हैं, आलू वाले पराठे बनते हैं, दुआ वाले भी बनाओ। आपके किचन में दुआ हो, आपके बेडरूम में दुआ हो, आपके कमरों में दुआ हो, आपके दरवाजों पर दुआ हो, आपके घर में कोई आए वो आते ही दुआ शुरू हो जाए और उससे वो फील हो कि ये कोई दुआ वाला घर लगता है मुझे। जब लोग खुदा शनासी से खाली है, दुआ खा करेंगे वो? खुदा शनासी यह है कि लहू लो और लहू से अपने आप को धो लो, गुनाहों से निकल आओ, पाक कर लो अपने आप को, और फिर उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो निकाले मेरे साथ अमाल की किताब। अमाल पहला बाब मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। अमाल की किताब पहला बाब आयत नंबर 3। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम
थोड़े दिनों के बाद रूह कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि आए खुदावंद, क्या इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? तो उसने उनसे कहा, वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। यरूशलेम, तमाम यहूदिया, सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होंगे। ये कहकर वो उनके देखते ही देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छिपा लिया। आसमान पर जाने से पहले अपने शागिर्दों को खास पैगाम देता है। सबको इकट्ठा करके कहने लगा, बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतजर रहो जो तुम मुझसे पहले सुन चुके हो। मैंने पहले बताया था तुम्हें। वादा क्या था? जब तक आल में बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो। यह है दूसरा स्टेप। पहले यीशु का लहू लेकर अपने आप को पाक करना है। शौहर बिगड़ा हुआ है, बच्चे बिगड़े हुए हैं, घर में बीमारी है, बदरू है, कमजोरी है, हालात खराब है, कर्जे हैं, मुश्किलात है, मुआवजा चाहते हैं, वहां पर यीशु का लहू लें, यीशु का लहू मांगे, यीशु के लहू में छिपाएं। गुनाह दूर, बलाएं दूर, गंदगी दूर, नापाकियां दूर। जब वो पाक हो जाएगी फिर उसके बाद जो दूसरा स्टेप है, फिर रूह कुद्स को मांगे कि जिसका बाप ने वादा किया था कि वो तुम्हें देगा। और लिखा है कि मुंतजर रहो और जब रूह कुद्स नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। आल में बाला से कुव्वत का लिबास। लोग लहू मांगते हैं, कोई मुआवजा ही नहीं होता। लोग कलाम पढ़ते हैं, कोई बरकत ही नहीं मिलती। वजह क्या है? लोग खुदाशनासी से खाली है। लोगों को पता ही नहीं है बरकत लेने का राज क्या है, ये बरकत मिलती कैसे है। आपने ना तो लहू लिया और ना फिर आपने रूह कुद्स को मौका दिया कि आप पाक रूह से भर जाएं, कि रूह कुद्स आपकी जिंदगी में आए। जब ये दो बातें नहीं है, रही बात कलाम की, आप कलाम आयतें याद कर लेते हैं। बच्चों ने भी याद की हैं, संडे स्कूल के बच्चों ने। मुआवजा होता है कोई? बच्चे घर जाके झूठ भी बोलते हैं, कार्टून भी देखते हैं और भी कई काम करते हैं। आयतें भी याद होती हैं कि ये कभी आपने देखा कि बच्चे आयत पढ़े और बदरू कंबल लापे? क्योंकि वो मसा के साथ नहीं है। आयतें तो याद है लेकिन ऊपर रूह कुद्स का मसा नहीं है। रूह कुद्स का मसा। शैतान कहने लगा, तेरी बाबत लिखा है पत्थरों को फरमा दो और ये रोटियां बन जाएंगी। तेरी बाबत लिखा है फरिश्ते तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, अपने आप को हैकल से नीचे गिरा दे। तो क्या वो आयतें मसा के नीचे रह के बोल रहा था? बोलिए, उसके ऊपर रूह कुद्स का मसा तो नहीं था। शैतान को आयतें याद है कलाम की, वो कलाम बोलता है। ऐसे ही बहुत सारे बेईमान हैं, वो भी उन्होंने आयतें याद की हैं, वो भी बोलते हैं। कोई मुश्किल है हमारे लिए? बेईमान भी आयतें बोलते हैं लेकिन उनके कलाम के अंदर कुदरत तो नहीं आती। कुदरत कब आएगी कलाम के अंदर? जब आपके ऊपर रूह कुद्स का मसा होगा। आप कहते हैं मैं इसे यीशु के लहू में छिपाता हूं, कोई नहीं छिपता, फिर भी नुकसान हो जाता। आप कहते हैं खुदावंद मैं तेरे हाथ में देता हूं, फिर भी नुकसान नजर आता है। अंदर डर रहता है, खौफ रहता है। जब आप रूह कुद्स का मसा अपने ऊपर लेंगे। देखिए मैं आपको एक मिसाल, शागिर्द, पहले भी कई बार ये मैंने बताया, शागिर्द जा रहे कश्ती पर, यीशु दूसरे इलाके में था। यीशु रात को पानियों पर चलता हुआ आ रहा है। अभी ये रूह कुद्स से भरे नहीं थे, रूह कुद्स से अभी भरे हुए नहीं थे, यीशु के पीछे पीछे चल रहे थे। ये दूसरा स्टेप है। पहला स्टेप है यीशु के पीछे चलना,
फिर दूसरा रूह से भरना, और फिर आप देखें कमाल खुदा की कुदरत के। तो ये अभी तक रूह नाज़िल नहीं हुआ था। यीशु को दूर से देख के कहने लगे भूत आ गया है, को बदरू आ गई है। अरे भाई तुम्हारा उस्ताद है, यीशु मसीह है, जिसके साथ दिन रात रहे हो, तुम वही भैड़ा लगन लग पे, वो तो डर लगन लग पे, वो बदरू लगन लग पई। मियाँ बीवी के हालात आप ये देख लें, निकाह कीता, मोहब्बत प्यार वादे कौलो इकरार बाजे एक दूसरे वही वड़ वड़ खान डे, चंगे नहीं लगते, मैं तलाक दे देनी है, वो कहनी मैं रहना ही नहीं है कोल, इन्हें इंज सीधी नहीं होना, डंडा फड़ लेंदा है, मार मार पासे सेक देंदा। रूह से खाली है तो फिर उन्हें सीधे डंडिया नाल करना, उन्हें डंडे मारने, उन्हें अगे जनाब उन्होंने दंद चढ़ाने, उन्होंने गालां कटनी है। मसाइल कैसे हल होंगे? डंडिया ना कभी मसाइल सीधे होए, अंधेरे कट के दिखाओ मैनू डंडिया ना, लाइट बंद कर देना, नेर को पोरेगा, डंडे फड़ लो जनाब मारो, नेरे गालां कड्डो, नेरे जुतियां मारो, नेरा निकल जाएगा। भला वो नहीं करना पड़ेगा आपको। ये अंधेरा जो है, ये तारीकी जो है, ये शैतान की नुमाइंदगी करता है। इसको दूर करने के लिए आपको अपने आप को रोशन करना पड़ेगा, रूह की आग से जलाना पड़ेगा कि खुदावन तेरी आग, रूह कुस की आग आए मेरे अंदर। जब आप दहकना शुरू हो जाएंगे, कोयलों की तरह जलना शुरू हो जाएंगे, तो फिर आप देखेंगे खुदा की कुदरत, अंधेरा भाग जाएगा, तारीकी के काम भाग जाएंगे, आपको कुछ नहीं कहना पड़ेगा। आप जहां जहां जाएंगे बरकत नाज़िल होनी शुरू हो जाएगी, जो कुछ कहेंगे वो हो जाएगा। बारिश औलाद नहीं होंगी, 10 साल ब्याह हो गए, न्याणे नहीं, बच्चे कोई नहीं, और भाई आपने पहला काम तो है रूह की वो बर्रे के लहू से गुनाह दूर करना है, यीशु के लहू से रोज धुलना है, रोज अपने ऊपर यीशु का लहू लेना है, और फिर दूसरा पाक रूह से भरना है, रूह कुछ से मामूर होना है। हाँ जी, बस फिर आप देखेंगे मुकद्दसा मरियम रूह कुछ से मामूर भरी हुई, बच्चा पेट में, दूसरी अपनी बहन को मिली है, कजन को, लिखा है कि वो कहने लगी बच्चा मारे खुशी के मेरे पेट में उछल पड़ा। रूह से मामूर लोगों को मिलते ही दूसरों के बच्चे भी खुशी से उछलने लगते हैं। बरकत आप तक ही नहीं रहती, आपके आंडियां गुआंडियां तक, आपके खानदानों तक, रिश्तेदारों तक, दोस्तों तक भी बढ़ना शुरू हो जाती है। खुदा शनासी से खाली है, काम क्या सीधे होंगे। अदम मार्फत का शिकार है, इसलिए हलाक हो रहे हैं, मर रहे हैं लोग। अपने आप को बेहतर करना शुरू करें, रूह की आग को अपने ऊपर मांगना शुरू करें। देखा है कि खुदा ने कहा जब तक आल में बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, फिर यही लोग जो यीशु को भूत कहने लगे, बदरू निकालने गए लेकिन बदरू नहीं निकली, यही लोग फिर जब रूह से मामूर हुए तो फिर लिखा है कि ये खड़े हुए और दुनिया बदल दी इन लोगों ने, दुनिया के हालात बदल गए। एक लंगड़ा टांगे सीधी नहीं हो सकती थी, खड़ा है, बैठा है, अपनी जगह पर बैठा हुआ है, और लिखा है रसूल कहने लगे हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं जो तुम्हें दे दे, हाँ हम ये कर सकते हैं, यीशु के नाम में उठो और चल फिर। हालेलुया। ये वो शागिर्द थे जिन्होंने रूह की आग को अपने ऊपर लिया, रूह कुछ से बपतिस्मा याफ्ता हुए। जब इन्होंने पाक रूह का बपतिस्मा लिया तो फिर ये लंगड़ों को कहने लगे मामूली जुमले कि उठ और चल फिर, और वो लंगड़े उठने लगे। डॉक्टरों की अकल हैरान, डॉक्टर हैरान, हिकमत वाले हैरान, परेशान। फिर ये हालात बदलने लगे। जिनके लिए दुआ मांगते थे, गरीबों के लिए दुआ मांगी, गरीब अमीर हो गए, बीमारों के लिए दुआ मांगी, बीमार अच्छे हो गए, कमजोरों के लिए दुआ मांगी, वो जोरावर हो गए, बदरू किसी के अंदर आ गई, दुआ मांगी, वो बदरू निकल गई। फिर हालात बदलने लगे इनके वसीला से। लिखा पतरस मेरे पीछे आ जा, तू आदमगीर है, तू माहीगीर है, मैं तुझे आदमगीर बना दूंगा, तू माहीगीर है, मैं तुझे आदमगीर बना दूंगा। और फिर वो निकला और उसने जमानों को बदलना शुरू कर दिया, मामूली आदमी को उसने खास बना दिया। जब रूह कुस की आग नाजिल हुई है, मिले जदों रूह पाक
देवेगा दुलेरियां, जाग पैन सुतियां बराता फिर तेरियां। हालेलुया। लहू को मांगे और फिर पाक रूह से मामूर होने की दुआ करे। मुझे पाक रूह से भर दे। रूह कुछ से भरने का निशान क्या है? गैर जुबाने। मैं आपको खोल के पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद हम दुआ मांगते हैं। ये मेरे साथ दूसरा बाब खोलिए, अमाल, अमाल की किताब, दूसरा बाब, पहली आयत से। जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है। उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वो सब रूह कुछ से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे, जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। रूह ताकत बख्शता है, सिखियां सिखाइयां दुआवा नहीं कि बस मेरे मगर जो मैं कहते हैं मेरे मगर मगर बोलो। ना 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 ना, ये नहीं, बल्कि आप खुदा को कहें मुझे पाक रूह से भर दे, मुझे मामूर कर दे, फिर जुबानें नाजिल होंगी जैसे रूह आपको बख्शेगा। ये बख्शिश है। मैंने बख्शिश के बारे में पहले भी कई बार बताया। बख्शिश का मतलब है जिसके आप हकदार नहीं है। फजल है, ये मेहरबानी है। जैसे रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी, ये तो वो बख्शता है जब आप उसकी हजूरी में घंटों घंटे घुटनों के बल हो जाते हैं। अगर इबादत में बैठे कड़ी मुड़ी टाइम ही देखी जाना तुसी, तो फिर क्या बख्शिश मिलेगी? ये बख्शिश है जब आप खाली करके यहां से खाली होके आप आ जाते हैं खुदा की हुजूरी में, फिर वो जुबानें भी बख्श देता है। रामा काला रा संतो रोकोलो रोजा बालारा, राबा काला रा जाबा काला रा संतो रोकोलो, ये जुबानें बख्शिश है। जब आप खुदा की हुजूरी में आते हैं, भर जाए रूह कुछ से और फिर आप बोलना शुरू कर दे, फिर देखें हालात भी बदलेंगे, बच्चे भी बदल जाएंगे, जिंदगियां बदल जाएंगी, खानदान बदल जाएंगे, मुल्की हालात बदल जाएंगे, माशरा बदल जाएगा, गली मोहल्ले के लोग बदल जाएंगे, बेदारी आएगी। फिर लोग, उनके पास टाइम ही नहीं है ना जुबाने बोलने का, ना खुदा की हुजूरी में झुकने का। फिर आप जितना मर्जी लहू मांगते रहे। एक लड़का दुआ करने लगा यहां नासर जम पर, को बदरू आ गई किसी के अंदर, उसने कहा यीशु के नाम में निकल जा। बदरू कह दिया तू रहन दे, तू मेरा भरा है, बिना मन दब के मारी जाए। उन्होंने पता सी ना उंजदी मैं वा उंजदा तू मैनू एवं कड्डन डे, मैं नहीं जाना तेरे कहन ते। कोई बंदा, वो पाजी साहब गए दुआ करने के लिए, बदरू ने उसकी बाह मरोड़ के पीछे ला दी। ओ भाई पूरा 24 घंटे उसकी बाह पीछे रही, सीधी नहीं कर सकिया। उन्होंने कहा उन सुना तू को मेरे ना जोर आवर, ठहरे रहो जब तक आलम बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, रूह की मामूरी ना मिले। मत बदरू निकाले, मत जाए इधर उधर, रूह की मामूरी मांगे पहले। जब आप मामूर हो जाए फिर आपका जाना ही काफी है। आप खड़े होंगे बदरू निकल जाएगी, आप गौर से देखेंगे बदरू भाग जाएगी आपको देखते ही। जब आप रूह से खाली हैं तो फिर आप कहेंगे निकल जाइए यीशु के नाम में, और कहेंगे ये नहीं जाना है। मैंने देखा है बदरूओं को, वो दंद चढ़ा दिए अगे, गाला कट दी, बदतमीजी कर दी, कहने नहीं जाना। मैंने तो बदरूओं को बाद हाजिर होगी, मैं क्या तू भुल के आ गया, तेन आने नहीं चाहिए सी, गलती कर ली आ गया, तू फस गया हूं। नहीं मैं पाई साहब चला, मैं क्या तू जाके दिखा। मैं नहीं जाती थी, मैं तो चैलेंज कर देता था बदरूओं को, आज भी ऐसा ही है। मैं कहता जा, अगर तू आ गया तो अपनी मर्जी से जाके दिखा। नहीं जा सकती जब तक हुक्म ना किया जाए उनको। बदरू है तुम्हारे ताबे। अब पढ़ो खुदा का कलाम, वहां पे लिखा है कि वो 70 खुश हो गया है, कहने लगे तेरे नाम से बदरू है हमारे ताबे। असी बदरूआ को डरन डे हमने, मैनू लाइट चला दो मैनू डर लगता है, बाहर वेड़े की बत्ती बाल दो डर लगता है, नेरे च सौ नहीं सकता, बदरू आ जाए डर लगता है, बीमारी आ जाए डर लगता है, हालात खराब हो रहे हैं डर लगता है। जब रूह से भर जाएंगे तो डर उतर जाएगा। रूह से भरे अपने आप को। ये साल खुदा से मुलाकात करनी है तो फिर अपने आप को रूह से भरें।
खुदा रूह है और जरूर है वो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करने वाले परस्तार भी ढूंढता है। प्रस्तुत सिर्फ ये लाइन ही नहीं बल्कि आप सब भी करते हैं। पाक रूह से भरे अपने आप को। खाली बंदों को खुदा से मुलाकात का शरफ नहीं मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं। जिनके ऊपर मसा नहीं आयता जिन्हें मर्जी याद कर लो। आप देख लें किसी फौतगी पे को फौतगी हो जाती, कहीं मातम हो जाता है, लोग की सिगटा पिंडे जनाब उत्थे बजाइए, हाँ जी करो दुआ जनाब, टोपी ला के हज फड़ लेंगे। अलियास तो हजे भी नहीं लांदा, लेकिन वो टोपी ला के रख लेंगे थले, कहना हाँ जी करो जी दुआ। भाई दुआ तुम्हें क्या वास्ता है? टोपी पहनो या ना पहनो, सिगरेट बजाओ या ना बजाओ, तुम्हारे जब तू रूह से खाली है तो फिर खुदा के साथ तेरा क्या वास्ता है? क्या फर्क पड़ेगा? फर्क तब पड़ता है जब आप पाक रूह से भरते हैं, लबालब भर जाते हैं और फिर अंदर से जुबानें निकलने लगती हैं। रिसा खा बाला रजा खा बाला रजाबा, ये रूह की बख्शिश जब आपके अंदर से जारी हो जाती है। कितने लोग इस बख्शिश से महरूम है? हाथ खड़ा करें, दिखाएं मुझे जो गैर जुबानें नहीं बोलते, नहीं जो नहीं बोलते, ऊपर करें और खड़े हो जाए जिन्होंने हाथ खड़ा किया। मैं दुआ करूंगा ताकि आप इस बख्शिश को रिसीव कर सकें। आज के बाद दुआ रोजा अपनी जिंदगी में रख लें कि खुदा मैं इस बख्शिश से खाली हूं। शर्माने की बात नहीं है, खड़े हो जाए जो नहीं बोलते। न्यूटन तेरा की हाल बोलदा? आमीन, शुक्र। सोनिया तू नहीं तो फिर एवं बैठी है बई, शर्मो शर्मी ना तुझी कि मैं लोकी हुण कहणगे ये भी नहीं बोलती, ऐ भी नहीं बोलता। और कौन कौन नहीं बोलता गैर जुबाना? रामा काला रासे, रामा काला रा संतो रोसो बारी साबा काला रा। ये महरूमी का शिकार है। आप मैं आपको आज सच बता रहा हूं, लिखा है जब तक आल में बाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, उसे दुआ मांगनी शुरू कर दें कि खुदावंद मुझे आल में बाला से कुव्वत का लिबास दे, मुझे भर दे पाक रूह से, मुझे पाक रूह से भर दे, मुझे